हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 एडिशन ऑफ मैथ्स चैप्टर 7 फैक्टराइजेशन एक्सरसाइज 7.2 फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। आज के सेशन में हम 6, 7, 8, 9 और 10 ये 5 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। ओके, फैक्टराइज करना है, बहुत ही सिंपल मेथड से, बहुत ही इजीली कंसेप्ट से इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, आइए देखते हैं। सॉल्यूशन given that 2x cube y square minus 4x square y cube plus 8xy to the power 4। सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो नंबर है, ये नंबर इन तीनों का एचसीएफ फाइंड करते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब 2, 4 और 8 का एचसीएफ फाइंड करेंगे तो 2 आएगा, है ना, क्योंकि 2 के मल्टीपल में है, तो 2 कर लिए बाहर। अब देखते हैं वेरिएबल्स टर्म में, इसमें क्या है, देखते हैं क्या जो x है वो तीनों टर्म में है। x हियर इज आल्सो, हियर इज आल्सो, हियर इज आल्सो। अब सेकंड स्टेप में क्या देखते हैं कि कम पावर किसका है, x टू द पावर 1 है, इसी को बाहर कर लेते हैं। अब देखते हैं सेकंड वेरिएबल को, y स्क्वायर हियर इज गिवन, हियर इज y क्यूब गिवन और हियर इज y टू द पावर 4 गिवन। तो सबसे मिनिमम पावर कितना है, y टू द पावर 2, तो ये कर लेंगे बाहर। बचेगा क्या, यहाँ x3 है, एक x बाहर कर लिए तो क्या बचेगा, x स्क्वायर रिमेनिंग होगा। अब देखिए यहाँ y स्क्वायर ले लिया तो कोई चांस ही नहीं है, एक ही बचेगा। यहाँ x y किया है तो x बाहर कर लिए और 2 भी बाहर कर लिए तो 2x होगा। यहाँ 2x था, यहाँ 1x बाहर कर लिए। फिर यहाँ y क्यू है, y स्क्वायर बाहर कर तो y रिमेनिंग होगा और प्लस एक्स वाई स्क्वायर को आउट किया गया है, यहाँ x एक ही था तो उसको यहाँ नहीं राइट करेंगे, क्या राइट करेंगे, वाई टू द पावर 2। दिस इज योर राइट आंसर। यू कैन नोट डाउन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 आई एम गोइंग टू सॉल्व। 7 नंबर क्वेश्चन है 10 m क्यूब n स्क्वायर प्लस 15 20 m स्क्वायर n क्यूब। ओके, अब इसका एलसीएम लगता है 10, 15 और 20 का एचसीएफ देखेंगे। तो ये तीनों का जब एचसीएफ आएगा तो ये 5 आएगा। 5 से 10 भी डिविजिबल है, 15 भी डिविजिबल है और 20 भी डिविजिबल है। तो यहाँ 5 ले लिए। अब देखते हैं वेरिएबल का। वेरिएबल में क्या है, आपका m है स्क्वायर, m स्क्वायर n स्क्वायर है, ठीक है। तो here is m square also, m also, m also, m also। कम पावर क्या है, m स्क्वायर। देखते हैं n स्क्वायर ऑल्सो, n ऑल्सो, n क्यूब ऑल्सो। कम पावर क्या है, n टू द पावर 1। इसे कर लेते हैं कॉमन, क्या रिमेनिंग होगा, यहाँ 2, 10 से 5 कॉमन कर लिए तो 2 हो गया। m स्क्वायर यहाँ लिए हैं, यहाँ m क्यू है तो m रिमेनिंग होगा, यहाँ n ले लिए हैं तो सिर्फ n रिमेनिंग होगा, प्लस 5 कॉमन किया गया है तो 3 यहाँ होगा, m स्क्वायर ले लिया है रिमेनिंग, यहाँ m टू द पावर 4 है तो m स्क्वायर होगा, यहाँ पावर 4 है, यहाँ 2 है तो स्क्वायर बाहर लिए हैं तो 4 की जगह पर 2 m बच जाएगा, m स्क्वायर हो जाए रिमेनिंग होगा और n तो ले ही लिया गया है। अब देखते हैं 20, 5 बाहर किया गया है तो 4, m स्क्वायर बाहर कर लिया गया है, यहाँ m स्क्वायर है उसी को बाहर कर लिया और यहाँ n है, यहाँ n क्यू है, here we can write n स्क्वायर। गेटिंग, जो भी नंबर बाहर किया गया है इसको यहाँ कर लिया, बाकी रिमेनिंग यहाँ राइट कर लिया। यू कैन नोट डाउन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 आई एम गोइंग टू सॉल्व। गिवन है 2
a to the power 4 minus 3 aq e to the power 5 plus 4 a square e to the power 5. You can see here. अब 2, 3 और 4 का जब एचसीएफ फाइंड करेंगे तो 1 आएगा। 2, 3 और 4 का जब एचसीएफ फाइंड करेंगे तो 1 आएगा। यहाँ 1 लिख लेते हैं, ठीक है। जो एचसीएफ होता है उसी को कॉमन करते हैं। तो देखते हैं वेरिएबल्स। एट द पावर 4 हियर इज आल्सो, हियर इज आल्सो, हियर इज आल्सो। मिनिमम पावर को कॉमन करते हैं तो ए स्क्वायर। आप देखते हैं बी टू द पावर 4 हियर इज आल्सो, here is also, here is also. So here is power 5 given, here is power 4 given, with the power 4 को कॉमन कर लेंगे, रिमेनिंग होगा अब 2 a स्क्वायर बाहर किया गया है, यहाँ 4 है तो a स्क्वायर बचेगा। विद द पावर 4 आउट किया गया है तो यहाँ क्या बचेगा 1, तो 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, माइनस a स्क्वायर विद द पावर 4, ए स्क्वायर बी टू द पावर 4, यहाँ ए क्यू है तो ए रिमेनिंग होगा, 4 कॉमन कर लिए बी रिमेनिंग होगा, बी टू द पावर 1 लेने की जरूरत नहीं है, प्लस यहाँ ए स्क्वायर कॉमन कर लिए, कर ही लिए हैं, अब 4 रिमेनिंग होगा, और बी 4 कॉमन किए हैं तो बी रिमेनिंग होगा। बी टू द पावर 5 था, यहाँ बी टू द पावर 4 को बाहर कर लिए तो क्या बचेगा बी टू द पावर 1। दिस इज योर राइट आंसर। You can note down this question. Question number 9 I am going to solve. 9 given है तो इसको यहाँ कर देते हैं। Given that 28a square plus 14 a square b square minus 24 to the power 4। यहाँ देख सकते हैं अब इसका एचसीएफ फाइंड करेंगे, 28 का, 14 का, 21 का। तो एचसीएफ यदि फाइंड करते हैं तो 7 आएगा एचसीएफ इसका। गेटिंग, आप एक बार 24 से 28 को जब एचसीएफ फाइंड कर लेंगे, 24 टू या 28 0, और फिर ये हमारा एचसीएफ हो गया 14, और 14 को 21 से फाइंड करेंगे, 14 1 जा 14, 7, 14, 7 2 जा 14, हो गया एचसीएफ 7। और जब एचसीएफ 7 हो गया तो इसी को हम यहाँ से कॉमन कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल मेथड है एचसीएफ फाइंड करके कॉमन करने का, नहीं तो ऐसे आपको पता है आप इसको फाइंड कर सकते हैं, कोई मैटर नहीं है। तो मैंने 7 को आउट कर लिया। अब ये 24 8 था, 7 को बाहर कर लिया तो क्या बचेगा रिमेनिंग में 4 ए स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 3 ए टू द पावर 4। डन। 7 को बाहर कर लिया, 4 2 और फिर 3, 7 4 जा 28, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21। Done. Now we have to take the common of variable terms. So here is a square given, a square given at the power 4 given, a present in all terms. So we can take the common a square which is with minimum powers. तो a स्क्वायर क्या है हमारा, मिनिमम पावर 2 है, और यहाँ भी 2 है, यहाँ 4 है। So we can take common a square, 7a square remaining 4 plus 2b square minus 3 at the power 2। a स्क्वायर जब यहाँ से कॉमन कर लेंगे तो यहाँ a स्क्वायर ही था तो 1 बचेगा, यहाँ भी 1 रिमेनिंग होगा, सिर्फ 2 और b स्क्वायर रिमेनिंग होगा, यहाँ क्या होगा a स्क्वायर रिमेनिंग होगा, क्योंकि टू द पावर 4 है, टू द पावर 2 को कॉमन कर लिया गया। नाउ यू कैन नोट डाउन दिस एक्सप्लेनेशन। Now I am going to solve question number 10.
n है एट द पावर 4 b माइनस 3 a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 6 a b क्यू. Okay, so here you can say here is 1 given, 3 given, 6 given. नंबर कोई कॉमन नहीं है तो नंबर वैसे एक छोड़ देंगे, सिर्फ वेरिएबल देखते हैं. ए टू द पावर 4, ए टू द पावर 2, ए टू द पावर 1. पावर 1 होता है उसको कॉमन कर लेते हैं. अब देखते हैं बी टर्म. बी इज ऑल्सो, हियर इज ऑल्सो, हियर इज ऑल्सो, और क्या है 1 कॉमन कर लिए. क्या बचेगा मेरा, ये हियर ए टू द पावर क्यूब. 4 है, ये 1 ने बाहर कर लिया तो क्यू बचेगा. हियर 3, एक ये बाहर कर लिया तो सिर्फ ए बचेगा. बी स्क्वायर है तो 1 भी बाहर कर लिया तो बी बचेगा. माइनस हियर इज 6 हियर इज गिवन, सो 6 आई कैन राइट हियर एक गिवन, हियर इज ए टू द पावर 1 गिवन. आउट कर लिए तो कुछ नहीं बचेगा, नथिंग. एंड हियर इज बी कैन टेक कॉमन, हियर इज बी स्क्वायर रिमेनिंग, तो बी बाहर कर लिया, क्या बचा, सिर्फ बी बचा, बी स्क्वायर. Getting, this is our right answer. You can note on this explanation. तो आज के लिए बस इतना ही. कल हम फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ. धन्यवाद. जय हिंद.